सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे आप सबके सम्मुख आने का मौका दिया। तो आइए हम मिलके प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु को निहारें। हमारे करुणा करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले प्रभु, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर आपने अपने पवित्र लोगों के बीच में आने का अवसर दिया। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम जितना समय आपकी उपस्थिति में प्रभु वचन के द्वारा बिताएं, उस समय हम सबके लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु आपका बड़ा छुटकारा, बड़ा अनुग्रह उतरे परमेश्वर। खास करके दुआ करते हैं भाई अनुपम के लिए, हमारी बहन शबनम के लिए, उनके दोनों प्यारे बच्चों के लिए। इस परिवार को प्रभु आप बढ़ाएं, उन्नत करें और अपनी बड़ी बड़ी बरकतों से इनके जीवन को भरें। और जितने मेरे भाई बहन प्रभु उनकी मदद करने के लिए, वचन को फैलाने के लिए इस पेज पे आते हैं, उन सभी के घरों में शांति हो, बड़ी आशीष हो प्रभु। उनके घरों में भी आनंद शांति बना रहे। और जितने हमारे व्यूअर्स प्रभु आके देखते हैं, उन सभी के घरों के अंदर स्वर्ग की उत्तम बरकतें हों। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनतियों को सुना। इन तमाम विनतियों को शुक्रगुजारी के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए मिलके हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। अभी बस एक दिन बाद ऐश वेडनेसडे है और लैंड डे शुरू हो जाएंगे। और मसीह समुदाय में इस लैंड डेज को बहुत ही खास महत्व दिया जाता है। हालांकि बाइबल की कोई भी ऐसी आयत इसके ऊपर मेंशन नहीं है कि हमें लैंड डे सेलिब्रेट करना है या नहीं करना है, मगर फिर भी हमारी जो पुराने चर्च के पितामह रहे हैं, उन सभी ने लैंड डेज के ऊपर बहुत ही प्रभाव दिया है, समय दिया है। उन्होंने बोला है कि लैंड डेज को श्रद्धा के साथ हम मनाएं। तो आइए और मिलके हम आज की रात थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। लैंड डेज के अंदर ज़्यादातर समय हम अपना जो अपना कीमती समय है, लैंड डेज के अंदर जो हमारा जो कीमती समय है, हम अपना जो कीमती समय है वो प्रभु को देते हैं। हम सारा दिन उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रभु की महान मृत्यु को हम याद करते हैं, कल्वरी क्रूस को हम याद करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम अपने आप को और प्रभु में मजबूत करते हैं। और मैंने बचपन से देखा है जो लैंड डेज है उनका सभी मसीह लोगों के ऊपर बहुत ही प्रभाव है। उस महीने में बहुत से लोग जो है पश्चाताप करते हैं, बहुत से लोग प्रभु के साथ अपने रिश्ते को नया करते हैं और बहुत से लोग जो है अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं और प्रभु के उस महान बलिदान को वो अपना प्रेम प्रभु के प्रति दिखाते हैं। जैसे प्रभु ने कल्वरी क्रूस पे प्रेम को दिखाया, वैसे ही बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन जो हैं अपने प्रेम को लैंड डेज में प्रभु के लिए दिखाते हैं। तो क्यों ना आज हम मिलके थोड़ी देर के लिए प्रभु के पवित्र वचन से मनन करेंगे और हम प्रार्थना का महत्व आज के रात हम मिलके सीखेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन ए क्रिश्चियन। तो मिलके हम थोड़ी देर के लिए इस विषय के ऊपर मनन करेंगे। जो प्रेयर है उसको हम अल्फ़ाबेटिकली आज सीखेंगे मिलके। अल्फ़ाबेटिकली हम मिलके सीखेंगे। प्रभु के चेलों ने प्रभु से बोला, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, और प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। जो प्रेयर जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जितना हो सके हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो आइए मिलके हम सीखेंगे। प्रेयर जो शब्द है उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए हम मनन करेंगे। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, विदाउट गॉड मैन कैन नॉट एंड विदाउट मैन गॉड विल नॉट।
एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश प्रचारक से मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत ही आनंद मिला। बहुत ही अच्छा बोलते हैं, वो कहते हैं इस प्रकार से, विदाउट गॉड मैन कैन नॉट एंड विदाउट मैन गॉड विल नॉट। यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को अगर कोई कार्य करना है तो उसे एक देह की ज़रूरत है। उसे क्या है? एक देह की ज़रूरत है। और अगर मनुष्य को कुछ पाना है परमेश्वर से तो उसे परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है। और एक और मसीह प्रचारक ने इस प्रकार से बोला, प्रेयर पुट गॉड टू वर्क इन फुल फोर्स टू वर्क फॉर अस। यानी कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को हमारे जो जीवन की मुश्किलें हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या परमेश्वर को आकर्षित करती है। हमारी जो प्रार्थना है वो लगातार और लगातार परमेश्वर को आकर्षित करती हैं कि वो आपके द्वारा अपनी सामर्थ को दिखाए। दूसरे शब्दों में ऐसा बोला जाए, हमारी प्रार्थना इतनी आकर्षित होनी चाहिए कि परमेश्वर के स्वर्गदूत लगातार जो आपने मांगा उनको पूरा करने में लगे रहें। तो प्रेयर, अक्सर मेरी जो वाइफ है वो अक्सर बोलती है, वो बच्चों को सिखाने के लिए कई बार बोलती है, प्रेयर इज लाइक ए लैम्प इन योर हैंड। जब भी हम अलादीन का वो कार्टून देखते हैं कई बार, तो वो जब भी लैम्प को रगड़ता तो एक जिन प्रकट होता था। तो मेरी पत्नी उसे क्रिश्चियन वे में बच्चों को सिखाने के लिए अक्सर बोलती हैं कि प्रार्थना आपके हाथ में एक मजबूत लैम्प की तरह है, एक चाबी की तरह है। जितनी बार आप उसे यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भर जाएंगे। हमारे पंजाब के अंदर एक बहुत अच्छे मिशनरी है जिन्हें जॉन हाइड कहते थे। उनका जो सेकंड नेम था वो प्रेइंग हाइट था। वो जिस चर्च में मोगा के अंदर जगह मैं भूल गया, हमारे पंजाब के अंदर जब ऐसा माना जाता है, जब वो प्रेयर करते थे जिस चर्च के अंदर, जिस फर्श के अंदर, उस फर्श के ऊपर निशान पड़ जाते थे। और अभी भी वो निशान रिस्टोर करके रखे हुए, अच्छे से रखे हुए हैं। और जब कभी लोग वहाँ जाते हैं तो उनको याद करते हैं कि वो एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। और जॉन हाइड के बारे में ऐसा कहा जाता है, जॉन हाइड के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो जॉन हाइड हैं वो जब इंडिया के अंदर मिशनरी बन के आए तो उन्होंने परमेश्वर से पहले साल में सिर्फ एक आत्मा को मांगा, प्रभु मुझे हर दिन एक आत्मा चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो नरक की ओर जा रहे हैं, नाश हो रहे हैं। परमेश्वर, एक साल में मुझे एक आत्मा चाहिए, हर दिन मुझे एक आत्मा चाहिए, क्षमा चाहता हूँ। और दूसरे साल उन्होंने बोला, परमेश्वर 365 दिन है, मुझे 2 आत्माएं चाहिए। और परमेश्वर ने हर दिन उनको 2 आत्माएं दी। तीसरे साल भी, चौथे साल भी, चौथे साल के बाद जब 5वां साल आया तो उनके जीवन में वो साल दोबारा कभी नहीं आया। वो प्रभु के पास चले गए। मगर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 13,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बचाया इस पृथ्वी पे रहते रहते। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। मेरे पासबान ने, पास्टर सलीम ने मुझे सिखाया, ज्ञानवान व्यक्ति हार सकता है, समझदार व्यक्ति हार सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति हार सकता है, मगर जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो कभी भी नहीं हारता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं आज हम जब प्रार्थना के ऊपर सीख रहे हैं तो प्रार्थना के बारे में हमें अपने शब्दों को भी सही रखना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कई लोग जब प्रार्थना के बारे में बोलते हैं वैसे कहते हैं हम दुआ वगैरह कर रहे थे। बाइबल में कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं है दुआ और वगैरह करना। तो कई लोग बोलते हैं आइए हम छोटी सी ही प्रार्थना करें और बाद में सही शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। प्रार्थना यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करना। प्रार्थना का अर्थ क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करना। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करते हैं, उसे पाने के लिए अपने मन के अंदर अपने मन को तैयार करते हैं, तो आपके मन से वो श्रद्धा दिखनी चाहिए। दुआ और वगैरह हमें नहीं बोलना चाहिए। अक्सर लोगों को मैंने बोलते सुना, क्या कर रहे थे? हम तो दुआ वगैरह कर रहे थे, बाइबल वगैरह पढ़ रहे थे। बाइबल पढ़ रहे थे, वगैरह शब्द बाइबल में कहीं भी नहीं है। तो हमें जब प्रार्थना को हम रिप्रेजेंट करें, वी रिप्रेजेंट आवर प्रेयर, है ना। हम अपनी प्रार्थनाओं को जब प्रार्थना के द्वारा अपने परमेश्वर को जब प्रेजेंट करते हैं तो हम एक आदर के साथ, एक गंभीरता के साथ, एक प्रेम के साथ हमें बोलना चाहिए हम प्रार्थना कर रहे थे, हम परमेश्वर को निहार रहे थे।
तो पहला जो शब्द है, पी जो शब्द है उसका अर्थ होता है, पी जो शब्द है, आज हम अल्फाबेटिकली प्रार्थना शब्द को सीख रहे हैं, गेट पावर थ्रू प्रेज। आपकी प्रार्थनाएं कभी भी और कभी भी और कभी भी आराधना के बिना कंप्लीट नहीं है ना। बहुत सारे लोग 3 टाइम दुआ करते हैं, तीनों टाइम खाना खाते हैं और तीनों टाइम प्रार्थना करते हैं खाने के लिए, दैट्स ऑल। दैट इज नॉट प्रेयर। प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति को लगातार और लगातार मांगना और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाना। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। एक बार साधु सुंदर सिंह एक तिब्बत के पास एक गांव में थे, और जब वो एक गांव के अंदर जा रहे थे तो एक वीराने में एक उनको एक छोटी कुटिया दिखी। तो उनके साथ एक उनके सहभागी थे जो उनकी सेवा करते थे। उन्होंने बोला कि तू आसपास के किसी गांव से खाना लेके आ। और जब वो वापस आया, वो व्यक्ति जब वापस आया, तो उन्होंने क्या पाया कि साधु सुंदर सिंह जी के पास एक पैंथर बैठा हुआ है, तेंदुआ बैठा हुआ है, और साधु सुंदर सिंह जी के हाथ ऐसे थे। और जब वो लगातार उनको देखता रहा कि कब ये पैंथर जाए और कब मैं साधु जी को बुलाऊं, और जब साधु जी ने आमीन बोला और उसके बाद में उन्होंने बोला कि पैंथर को बोला कि अब तू यहाँ से चला जा, तो बाद में जब उनका चेला उनके पास आया, उसने बोला साधु जी इस पैंथर ने आपको कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। तो उन्होंने बोला कि परमेश्वर इस सृष्टि का रचता है और उसकी सृष्टि मुझे तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक परमेश्वर का ऑर्डर ना हो। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। उन्होंने बोला ये सृष्टि मुझे तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक परमेश्वर का ऑर्डर ना हो। तो उन्होंने बोला आपने अपने हाथ ऐसे रखे हुए थे। उन्होंने बोला यीशु मसीह के हाथ मेरे हाथों में थे। मैं उनकी सुंदरता में इतना खो गया कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि प्रभु यहां से जाएं। मेरे प्रियो, क्या आज हम उस स्तर में हैं प्रार्थना करते करते कि हम यीशु का सुंदर चेहरा देखते हैं और हमारा मन ही नहीं करता उठने के लिए? कि आर वी फिक्सिंग आवर टाइम एवरी टाइम वी से नहीं यार मेरे को 2 घंटे ही प्रार्थना करनी है, नहीं यार मेरे को 10 मिनट प्रार्थना करनी, नहीं यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, आधा घंटा नहीं है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कोका कोला कंपनी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में आती है। वो अक्सर ऐसा बोलती है कि हम 100 साल से पेप्सी बेच रहे हैं, कोका कोला बेच रहे हैं, और आने वाले 100 साल भी हम कोका कोला ही बेचेंगे। और आप सोचिए इतना ज़्यादा उनका काम है। वो अभी भी चाह रहे हैं कि हम और ज़्यादा क्या है अपने काम को फैलाएं और अपने काम को बढ़ाएं। उनसे ज़्यादा बिजी कोई नहीं होगा। मगर हम प्रार्थना के समय अपने आप को बिजी कर लेते हैं। किसी रिश्तेदार का फ़ोन आ जाता है, कई बार कभी दोस्तों का फ़ोन आ जाता है जब भी हमारा प्रार्थना का समय है। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो मसीह भाई है। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा जीवन में लेसन सिखाया जब मैं नया नया पासबंद बना। उन्होंने बोला जब भी मैं दुआ करता हूँ मैं अपने फ़ोन को साइलेंट कर लेता हूँ, और अगर मैं कभी वेकेशन पे हूँ, ही वो गवर्नमेंट जॉब करता है बद्दी में, हिमाचल में। वो कहता है अगर मैं छुट्टी है जिस दिन मेरी, उस दिन मैं उपवास रखता हूँ और मैं अपने फ़ोन को बंद कर लेता हूँ। और जो मेरे करीबी लोग हैं उनको पता है कि मैं प्रार्थना में बैठा हूँगा। मुझे ये फर्स्ट लेसन जब मैंने सीखा अपनी लाइफ के अंदर इन 2009, मैं आज भी अपने फ़ोन को प्रार्थना के समय, खास करके जब किसी प्रेयर मीटिंग में मैं बैठूं या मैं व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा हूं, तो मैं कभी भी अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे ही लगा के बैठता हूं। मुझे पता है कि मेरे प्रभु की उपस्थिति कॉल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1 रुपये की कॉल, 2 रुपये की कॉल हो जाएगी, मगर मेरे प्रभु की उपस्थिति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो पहली और ख़ास बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि पावर थ्रू प्रेज। अगर आप अपने जीवन के अंदर प्रार्थना के पहले परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते हैं, तो इट मीन्स यू आर डूइंग ओनली बिजनेस। मैन टू मैन एक बिजनेस होता है ना, B2B बोलते हैं बिजनेस की भाषा में, इसे बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आपने कुछ मांगा मिला चले गए, कुछ मांगा मिला चले गए। मगर आप कभी जब आप आराधना करते हैं, आपका मन जब खुश होता है, याद रखिए एक आराधना करने वाला व्यक्ति कभी नेगेटिव नहीं बोलता जल्दी, क्योंकि उसको पता है कि वो प्रार्थना में परमेश्वर से मिल के आया, सामर्थ को लेके आया। ही विल बी वेरी पॉजिटिव। ये प्रार्थना करने वाले लोगों के चिन्ह होंगे। वो हमेशा पॉजिटिव बातें बोलेंगे, आपको सही बात बोलेंगे, सही बात के लिए गाइड करेंगे आपको। मैंने बहुत सारे प्रार्थना योद्धा देखे हैं अपनी लाइफ में। तकरीबन 17 साल से ज़्यादा मैं चर्च में काम करता हूँ,
मैंने इन 17 साल के सफ़र में देखा है, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनके चेहरे ही अलग होते हैं। द गॉड्स पीपल हैव अ डिफरेंट आई। मैंने बहुत बार देखा है कि जितना ज़्यादा लोग प्रार्थना करते होंगे उतना ही ज़्यादा वो नम्रता का जीवन बिताते होंगे अपनी लाइफ में। दे विल नॉट प्राउड फॉर एनीथिंग, दे नो कि वी आर नथिंग बिफोर गॉड। सो जब भी आप प्रार्थना करें उससे पहले भजन गाएं, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की वेदी के ऊपर आने के लिए। मेरे प्रियो, मुझे बहुत और बहुत पसंद है वो लोग जो प्रार्थना योद्धा होते हैं। आई लव टू स्पेंड टाइम विद देम। मुझे उनके साथ बैठ के परमेश्वर से जो उन्होंने रेवलेशन प्राप्त किए हैं, परमेश्वर से जो उन्होंने आशीषें पाई हैं, जो उनके जीवन की बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुन के बहुत और बहुत मन आनंदित होता है। ऑलवेज हैव ए फ्रेंडशिप विद द मैन हु प्रे एंड वुमन हु प्रे। आप उन लोगों से ही दोस्ती करें जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना में बने रहते हैं, जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना पसंद है। आपको बहुत सारे फ्रेंड मिल जाएंगे जो आपको फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, आपके असाइनमेंट में मदद कर सकते हैं, आपके दुखों को सिर्फ सुन सकते हैं, आपको अच्छे सुजेशन दे सकते हैं, मगर प्रार्थना करने वाले लोग आपके जीवन में बदलाव को लेके आ जाएंगे। हमारे चर्च में बहुत साल पहले एक सिस्टर आया करते थे। वो अभी संगरूर में रहते हैं। वो जब भी हमारे चर्च में आते तो वो डेली मैं जब भी उनसे मिलता, उस समय हमारे चर्च में आज भी सेम टाइम पे ही प्रार्थना होती है 10 से 1 बजे तक। तो मैं जब भी प्रार्थना करने जाता तो मेरी जब ब्रेक होती तो मैं उन बहन से रोज़ पूछता, क्या आज आपने प्रार्थना की? इट वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग। वो उनके लिए बहुत ही चैलेंज होता। वो घर जाती और बोलती, मुझे ये पासबन पसंद नहीं है। ये रोज़ मुझसे पूछते हैं, आपने प्रार्थना की, आपने प्रार्थना की? तो एक दिन वो बहन ने बोला कि हाँ भैया, मैंने प्रार्थना की। तो फिर हमने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे प्रार्थना ग्रुप में जुड़िए, और वो उद्धार पाई। और उस दिन से लेके आज तक तकरीबन 14 साल हो गए मुझे उनको जानते हुए। वो आज भी एक सामर्थी प्रार्थना योद्धा के नाते प्रेयर करती है। हर दिन प्रेयर करती है लोगों के लिए। परमेश्वर के आके गिड़गिड़ाती है। परमेश्वर ने उसे अन्य भाषा और उसका मतलब बताने का वरदान दिया, और वो एक छोटी सी इंस्पिरेशन। मैं उसको रोज़ जब पूछता था कि आज आपने प्रार्थना की, मैं रोज़ जब चर्च में प्रेयर करता था वो आती, वो भी बैठती। धीरे धीरे वो एक सामर्थी प्रार्थना योद्धा के बीच में बदली और बहुत सारे लोगों के लिए उद्धार का कारण बनी। मेरे प्रियो, जब भी आप और मैं प्रार्थना करें, हम परमेश्वर को पाने की एक चाहत रखने अपने अंदर। अब जब लैंड डेज आ रहे हैं, सब लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को, उस महान बलिदान को याद करेंगे। मेरा दिल कई बार बहुत 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 रोता है कि एक माँ ने अपना जवान बेटा खो दिया, है ना। कितना ही दुखदाई है। भरी जवानी के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए जान दे दी। मेरे प्रिय, इसलिए पहली और ख़ास बात है हमेशा और हमेशा उस महान बलिदान को याद करके उत्साहित हो जाना, परमेश्वर के भले कामों को याद करके उत्साहित होना, उसकी मन खोल के आराधना करना। आराधना वो नहीं है जो, आराधना के बारे में बहुत अच्छी बुक्स आती हैं, मैंने 2-3 बुक्स पढ़ी हैं। आराधना करता है अपना मन खोलना परमेश्वर के लिए। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है जो वो चर्च में बैठते हैं। बहुत लोग होते हैं जो आत्मा से भर के आराधना करते हैं, और बहुत लोग हैं वो सिर्फ गाने का एंजॉय करते हैं, और बहुत लोग हैं वो ताली बजाने से भी हिचकिचाते हैं हालेलुया बोलने से हिचकिचाते हैं। मगर मेरे प्रियो, प्रार्थना में सामर्थ्य तभी आती है जब आप प्रेज करते हैं। आपकी आराधना परमेश्वर को स्वर्ग में आकर्षित करे कि आपके लिए कुछ करे। वो आपकी और मेरी आराधना ऐसी होनी चाहिए कि आसपास के लोगों को लगे कि हाँ, ये पूरे मन से आराधना करते हैं। मेरे चर्च में मेरे पासवान ने सिखाया, जब भी आराधना करो आंखें बंद करके करो। हो सकता है परमेश्वर आपको कोई दर्शन दे दे, आसपास मत देखो, परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाइए। पहली और ख़ास बात है, पावर कम थ्रू प्रेज। प्रार्थना में सामर्थ कब आती है? जब आप खुल के परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपके आसपास कौन बैठा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन अच्छे से कर रहा है, कौन अच्छे से नहीं कर रहा है। एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक चर्च के अंदर ऐसा हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो प्रभु के लिए भजन गाते थे। किसी को उनके भजन ज़्यादा पसंद नहीं थे। तो वो एक दिन बहुत निराश हुए, और जब वो बहुत निराश हुए, उसी रात परमेश्वर ने उनसे बात की। परमेश्वर ने उनको बोला कि आज तूने मेरे लिए गाना क्यों नहीं गाया?
उसने बोला प्रभु कोई भी पसंद नहीं करता है। प्रभु ने बोला कि मैं पसंद करता हूँ। जिस रीति से तू आराधना करता है, ये सब लोग म्यूज़िक सुनने आते हैं, ये सब लोग वही गाना सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है, मगर तू मेरे लिए गाता है और मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है कि तू मेरे लिए गाता है, दिल से गाता है। तू किसी को नहीं खुश करने के लिए आता, तू मेरे को खुश करता है। एक बहुत अच्छे आराधक हैं ब्रदर इमानुएल सिद्धू। जब वो मेरे घर पे आए एक बार, तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर बात बोली। उन्होंने बोला लोग मेरे से बहुत डिमांड करते हैं कि ये भजन गाओ, वो भजन गाओ। मैं अक्सर उनको बोलता हूँ कि आई एम नॉट फॉर यू, मैं यहाँ परमेश्वर के लिए आया हूँ, मैं उसकी महिमा के लिए ही गाऊंगा। मुझे उनका ये तर्क बहुत अच्छा लगा। एक अच्छा आराधक वही है जो अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए गाए। दूसरी बात, प्रेयर ब्रिंग रिवाइवल। आर शब्द जो है PRAYER हम सीख रहे हैं। आर यानी कि प्रेयर ब्रिंग रिवाइवल। रिवाइवल प्रार्थना जो है वो जागृति लेके आती है आपके अंदर, ना कि आप प्रार्थना करें और दूसरे के अंदर जागृति आ जाए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पहले आपको बदलना चाहता है, आपके अंदर रिवाइवल लेके आना चाहता है। किस बात का रिवाइवल? पवित्रताई में बने रहने का रिवाइवल आपके अंदर है। ओह, परमेश्वर की महिमा करने का रिवाइवल, वचन पढ़ने का रिवाइवल। मैंने बहुत लोगों को देखा, वो साल में अपनी बाइबल नहीं कभी ख़त्म कर पाते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। मैंने कभी पूछा आपने हाउ मेनी टाइम्स यू फिनिश योर बाइबल? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था 12th स्टैंडर्ड में, तो मेथोडिस्ट चर्च के एक पासबान थे रेवरेंड विल्सन शाह। तो मुझे आज भी याद है, मैं मेथोडिस्ट स्कूल में पढ़ता था। तो वो मुझे अक्सर बोलते थे पीटर मैंने अपनी बाइबल नहीं खरीदी। तो मैं उनको बोलता था किस लिए? तो मुझे बोलते थे मैं रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ नोट्स बनाता हूँ और मैं नई बाइबल इसलिए खरीदता हूँ, उस पर मैंने बहुत कुछ लिख लिया होता है। और जब मैं अगली बार वो बाइबल खोलूँगा मुझे याद रहता है कि इसमें यहाँ ये लिखा है, यहाँ लिखा है। पर जब मैं नई बाइबल खरीदता हूँ एवरी ईयर, तो मैं उसमें नए नोट्स बनाता हूँ। परमेश्वर और रेवलेशन मुझे देते रहते हैं, मुझे और वचन सिखाने की गहराई बताते रहते हैं। तो आई वाज सो अमेज्ड कि ये कितना ही सुंदर और भला है कि परमेश्वर के वचन को लगातार और लगातार बढ़ना, तभी रिवाइवल हमारे अंदर आएगा। यू नो, वेल्स का रिवाइवल कभी आपने पढ़ा हो, इंटरनेट पे कभी आप पढ़ना। वेल्स के अंदर रिवाइवल एक व्यक्ति के द्वारा आया। वेल्स के अंदर एक लड़का था, वो हर दिन परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। और उसके आसपास के जो लोग थे, वो आसपास के जितने भी उसके लोग थे, वो बहुत बिजी रहते थे। तो उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं इनको कैसे आपके निकट लेके आऊं? परमेश्वर ने बोला रोज लोगों को ग्रीटिंग दे। रोज सुबह और शाम वो ग्रीटिंग देता था। धीरे धीरे वो एक वचन देता था उनको, धीरे धीरे 2 वचन देने लग गया, 3, 4, 5, और ऐसा उस फैक्ट्री के अंदर रिवाइवल आया। वेल्स जो जगह थी उसके अंदर ऐसा रिवाइवल आया कि जिनके हाथ नहीं थे उनके हाथ आ गए, जिनके पैर नहीं थे उनके पैर आ गए। वहाँ के पुलिस स्टेशन को लॉक लग गया, वहाँ कोई अपराधी नहीं था। अगर आप ऐसा रिवाइवल लेके आना चाहते हैं, पहले अपने अंदर रिवाइवल हमें लेके आना है। पहले हमारे अंदर अगर वो रिवाइवल नहीं है, लैंड डेज आ रहे हैं, आप कल भी क्रूज की तरफ देखिए, परमेश्वर को बोलिए वो आग जो चेलों पे ठहराई, परमेश्वर मेरे पे भी ठहरा। वो आग जो मूसा को दिखाई, परमेश्वर मुझे भी दिखा कि मैं तेरे भय में चलना सीखूं। तब रिवाइवल आपके आसपास आता है, आपके परिवार में रिवाइवल तब आता है व्हेन यू फॉलो, है ना, जब आप परमेश्वर का वचन फॉलो करते हैं, तब प्रार्थना के द्वारा आसपास रिवाइवल आता है। यू नो, इंग्लैंड के अंदर एक बार मैं आपको चार्ल्स स्पर्जन का नाम आपने सुना होगा। बहुत ही गोल्डन स्पीकर्स में उनका नाम आता है, जो बहुत शानदार प्रभु का वचन सिखाते थे। एक बार 18th सेंचुरी के अंदर एक व्यक्ति चार्ल्स स्पर्जन एक गांव के अंदर प्रचार करके आए और उस गांव के अंदर रिवाइवल आ गया। और एक 50 साल के बाद, उनके जाने के 50 साल के बाद, एक व्यक्ति उस गांव में पहुंचा और उसने बोला मुझे यहाँ पे एक भी बार नहीं दिखा। तो उसने बोला जी चार्ल्स स्पर्जन आए थे यहाँ पे, उन्होंने प्रचार किया, हमारे पूरे गांव ने पापों से तौबा कर ली, पश्चाताप कर लिया, बुरे कामों को त्याग दिया, और आज हमारे गांव में एक भी बार नहीं है। वो ये वेरी हैप्पी विदाउट अल्कोहल। दैट इज़ द रिवाइवल। वो एक जो रिवाइवल है वो प्रार्थना के द्वारा ही आ सकता है मेरे प्रियो। आपके परिवारों में, आपके चर्च के अंदर अगर ऐसा रिवाइवल नहीं है तो मेरे प्रियो बहुत दुख लगता है कि लोग ऐसे रिवाइव नहीं है, वो आत्मा से
ऐसे भरे नहीं है, हमें ऐसे आत्मा से भरना है। हमें प्रभु का नशा ऐसा होना चाहिए कि हाँ, जब तक मैं प्रार्थना ना कर लूँ मेरे मन को चैन ना आए, जब तक मैं अपनी बाइबल ना पढ़ लूँ मेरे दिन की शुरुआत अच्छी ना हो, जब तक मैं उपवास ना हफ्ते में एक बार रख लूँ मेरे मन में शांति नहीं। दैट काइंड ऑफ रिवाइवल परमेश्वर चाहते हैं कि अंत के दिनों में हम ऐसा रिवाइवल अपने आसपास देखें तो अच्छा है। आगे है ए शब्द, एबिलिटी टू ब्रेक द योक। यू नो, प्रार्थनाएं बदलाव को लेके आती हैं। प्रार्थनाएं क्या हैं? बहुत 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 बदलाव को लेके आती हैं। आपके आसपास प्रार्थनाएं बदलाव लेके आती हैं और वो शैतान के बंधनों को तोड़ती हैं। शैतान के बंधनों को लगातार और लगातार तोड़ती हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे मेरे जीवन के अंदर अच्छे और बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं प्रार्थना के विषय के ऊपर। मैं आपको एक इंस्टेंट टेस्टमनी बताना चाहूँगा। एक बार मेरी ड्यूटी होती थी चर्च में शाम को रोज़ 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक विज़िट करना। मेरे पास एक लिस्ट होती थी हमारे चर्च के द्वारा दी गई, तो हम जाने से पहले हर घर में फ़ोन करते थे। तो एक घर में हम शाम को प्रार्थना करने के लिए विज़िट करने के लिए गए, और जैसे ही हम गए तो वहाँ पे एक बहन आई, उनका नाम रेनू है। तो उन्होंने मुझे बोला आज मेरी कमर में बहुत और बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं ड्यूटी भी नहीं कर पाई, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। और हमने जैसे ही उनके लिए प्रार्थना की, मेरे साथ एक और हमारे अंकल हैं, उनका नाम मिस्टर अमरीक है। हमने जैसे ही प्रार्थना की, परमेश्वर ने इंस्टेंट उनको उसी समय चंगा किया। इंस्टेंट। आई वाज सो अमेज कि परमेश्वर घड़ी की सुई के सेकंड से भी फास्ट काम करते हैं अगर आप उनकी उपस्थिति में बैठे हैं। यू नो, परमेश्वर ने इंस्टेंट उस बहन को चंगाई दी। उसने हमारे लिए उठ के दोबारा चाय बनाई और बहुत परमेश्वर का थैंक्स किया। मैं परमेश्वर को बड़ी महिमा देता हूँ। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे योग परमेश्वर तोड़ देता है। यू नो, एक व्यक्ति हमारे चर्च में एक बार आया, और वो व्यक्ति हमेशा वो व्यक्ति बहुत ही पैसे वाला था। तो वो अमेरिका में रहता था, कनाडा में रहता था। कनाडा में उनकी बहन रहती है और वो भाई अमेरिका में रहता है। वो कहता है मेरा मन ही नहीं लगता। वो पहली बार हमारे चर्च आया और वो बैठा और उसने मुझे बोला मेरा अमेरिका में बिल्कुल मन नहीं लगता है। वहाँ पे जब भी मैं जाता हूँ 3-4 महीने काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरी किसी ना किसी के साथ लड़ाई हो जाती है। तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जब मैं पहली बार उस भाई के घर में गया तो मैंने देखा उनकी फ़ोटो में भी बंदूकों के साथ थी, जो बंदूक राइफल्स होती हैं उनके साथ उनकी फ़ोटोज़, एंड दे ऑल बिलोंग टू अ सिख फैमिली। तो वो पहली बार जब हम उनके घर में गए, हमें बहुत सारे ताने सुनने को मिले कि ये लोग धर्म बदलते हैं, ये लोग ये करते वो करते। हमने उनकी सारी बातों को इग्नोर किया। मेरे साथ एक और भाई थे, महेश, वो मेरे साथ रात्रि में प्रार्थना करते रहते हैं। तो वो जब हम उनके घर में गए तो उस भाई ने हमें बताया कि हमारा मन नहीं लगता। हमने उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया उनके जीवन के अंदर कि ये पिछले 3 साल से वो अमेरिका से भाग के आ जाता, फिर वो वापस ही नहीं आया, 1 साल पूरा ही नहीं आया। और फिर परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा उसके मन को तसल्ली भी दी, और साथ ही साथ मेरा घर उनके घर से 7 किलोमीटर दूर था, वो मेरे चर्च चल के ही आ गया। उसने बोला कि पता नहीं प्रार्थना के बाद मुझे क्या हुआ, मेरे घुटनों में इतनी ताकत आ गई। पहले मैं सिर्फ हर जगह जहाँ मैंने जाना गाड़ी पे जाना, और अगर आधा किलोमीटर ही अगर मैं चलने की कोशिश करता था तो मेरे जो घुटने थे वो साथ नहीं देते थे। और परमेश्वर ने उनको इंस्टेंट चंगाई दी, इंस्टेंट परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। फिर वो व्यक्ति 1 साल के बाद मुझे मिलने के लिए आया। उसने बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद किया। और उसके बाद में एक और गवाही के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसी भाई के 2 ट्विंस बेटे हैं जो यूएस में रहते हैं, और उसकी गाड़ी ऐसे रोड पे खड़ी थी और रॉन्ग साइड से किसी ने आगे उन बेटों की गाड़ी को हिट कर दिया। और जैसे ही हिट किया वो बुरी तरह से उनका एक बुरा वाला एक्सीडेंट हो गया, और इतना बुरा कि उनको एयरलिफ्ट करके एक हॉस्पिटल ले जाया गया। छोटे हॉस्पिटल में काम ही नहीं बना और उनको एयरलिफ्ट करके एक बड़े हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बोला कि ये जो बच्चे हैं ये सही से चल नहीं पाएंगे। बहुत ब्रूटली गाड़ी ने उनको हिट किया था, और डॉक्टर्स ने बोला कि ये चल नहीं पाएंगे, आपको ऐसे ही इनको रखना पड़ेगा। तो उनकी जो दादी हैं वो बहुत विश्वास करती हैं प्रभु पे, तो दे कॉल्ड अस। उन्होंने मुझे, पास्टर सलीम जी को फ़ोन लगाया। हमने लगातार उनके लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने, जो डॉक्टर ने बोला था ये नहीं चल पाएंगे, विद इन 3 मंथ्स परमेश्वर ने उनको दोबारा से खड़ा कर दिया।
तो प्रेयर हैव एबिलिटी टू ब्रेक द योक ऑफ डेवल। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, यू विल सी द बिगर, आप अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे। तो ये मैंने जब देखे कि वाकई में परमेश्वर है और वो हमारे द्वारा काम करता है, तो आपका भी विश्वास बढ़ता है, दूसरे का भी विश्वास बढ़ता। नहीं तो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं हम, तो बस फिर ऐसा रह जाता, दुआ ही कर रहे हैं हम लोग, बस दुआ में बैठे रहिए बस। नो एक्साइटमेंट इन द प्रेयर, नो एक्साइटमेंट। जब प्रार्थना के अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहता तो लोग धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए प्रार्थना के अंदर प्रेजिंग करना बहुत ज़रूरी है। उत्साहित रहना प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए उत्साहित रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, फिर प्रेयर ही तो कर रहे हैं यार, आप क्या कर रहे हैं। यू नो, मैंने देखा जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, कहीं भी प्रार्थना सभा होगी वो हमेशा उत्साहित रहेंगे जाने के लिए और कुछ ना कुछ अच्छा भी करेंगे। एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक बार एक मीटिंग ले रहा था, ओपन मीटिंग, सड़क के ऊपर किसी के घर के बाहर ही उन्होंने टेंट लगाया था, तो वो सड़क थी। तो मैंने देखा वहाँ पे एक चर्च के एल्डर साहब आए। जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने स्कूटर को बंद कर लिया, अपनी एक्टिवा को, और वो बंद करके वहाँ से शांति से गुजरे। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा दिस मैन हैव अ रिस्पेक्ट फॉर द प्रेयर। नहीं तो लोग और रेस दे के चले जाते हैं, प्रेयर ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब वो ऐसी बातें करते हैं, इट मीन्स दे डोंट हैव अ लव फॉर द लॉर्ड, और आइदर दे डोंट एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड। ना तो उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अभी तक चढ़ा है, ना परमेश्वर को जाना है। जब वो जान जाए ना कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, महान सामर्थ्य परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो फिर वो खुद आपके साथ बोलेंगे हमें भी शामिल कर लीजिए। आगे जो वर्ड है वो है ई, यानी कि इट एक्सचेंज यू। आप याद रखिए, बहुत बार मैंने देखा है लोगों को ऐसा करते हुए, वो दूसरों के बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं। प्रभु इसको बदल दे, उसको बदल दे, इसको बदल दे, उसको बदल दे। अब ध्यान से वचन को पढ़ें। बाइबल में लिखा है पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल और फिर दूसरे का तिनका देखना। प्रेयर एक्सचेंज यू। जो लोग प्रार्थना करते हैं, यू नो, परमेश्वर पहले उन्हें बदलता है। जब आपके आसपास के लोग आपके मसीह जीवन को देख के आनंद मनाए ना, या बोले ना कि हाँ आज हमने आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम को देखा, परमेश्वर के तरस को देखा, उस दिन समझ जाना कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो। जब लोग कहने लग जाए ना आपके बारे में कि हमने आपके अंदर मसीह के प्रेम को देखा, मसीह के तरस को देखा, जो यीशु लोगों को देखता था तरस से भर जाता था, जब आपके अंदर वो बात आने लग जाए ना, तो समझ जाना आपकी प्रार्थना लाइफ सही चल रही है। अन्यथा यू विल इन द बूस्ट, आप अपने ही एक घमंड में रहेंगे कि मैं प्रेयर करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ। नो, जो कोई व्यक्ति प्रेयर करता है, परमेश्वर पहले उसे बदलता है। वो और नम्र हो जाता है, वो और अपने मसीह जीवन को लेके केयरफुल हो जाता है। मोबाइल पे अच्छी वीडियो आ रही है, वेरी गुड, वचन आ रहा है, अच्छा है, मगर अगर कोई अश्लील वीडियो आ रही है, आई विल नॉट सी। सब लोग झूठ बोल रहे हैं तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। या बैंक जाते हैं, बैंक वाले बोलते हैं आप ऐसा बोल दीजिए, वैसा बोल दीजिए, ये रीज़न। अरे भाई क्यों? अगर आप मसीह हैं तो आप नहीं बोलेंगे, आप उनके साथ सहमत नहीं होंगे। मैं कई बार डिसएग्री हो जाता हूँ जब कोई मुझे बोलता है कि आप इस काम में ऐसा बोल दो, वैसा बोल दो। मैं बोलता हूँ सच बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं काम होगा, ठीक है, ओके, थोड़ी देर में हो जाएगा। परमेश्वर यही है, मुझे वो देख रहा है और आपको भी देख रहा है। मेरे प्रियो, प्रेयर एक्सचेंज यू। परमेश्वर जैसा परमेश्वर है वैसा आपको बनाती है। प्रार्थना करने वाले लोग वैसा बनते हैं। याद रखिए, आप दुनिया के सबसे सामर्थी व्यक्ति से, उस महान परमेश्वर से जब मिल के आते हैं तो खाली तो आते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ लेके तो ज़रूर आते होंगे। तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में बदलता है, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर बदलाव को लेके आता ही आता है। मैंने कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो प्रार्थना करता हो बदले ना। हाँ, अगर वो ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, वचन के अकॉर्डिंग, अपने उसके बाद जो वचन वो सुनते हैं या पढ़ते हैं उसके ऊपर जब चलना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर बदलती हैं। आई सॉ मैनी पीपल, मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने जब प्रार्थना करना शुरू किया उनका जीवन बदला। मैं एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा।
मेरे कॉलेज के अंदर मेरे एक जूनियर भाई हैं, तो वो प्रभु के दास हैं, बहुत अच्छे परमेश्वर की सेवा करते हैं। और वो लगातार मेरे टच में रहते हैं। तो मैं उनको अक्सर बोलता था, प्रार्थना किया कर, मिनिस्ट्री बढ़ेगी, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। तो वो पहले बातों को सीरियस नहीं लेता था। हमेशा उसने बोलना, भैया मेरी ये ज़रूरत है, मेरी वो ज़रूरत है। तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा, एक बार हमारे चर्च में मैं और पास्टर जी बैठे हुए थे, तो एक आंटी जी आए और उन्होंने बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो पास्टर जी ने बोला, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा, आप जाइए। तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा कि मैंने कहा, आपने इनकी हेल्प नहीं की। पास्टर जी ने बोला कि मैं ना लंगड़े बच्चे पैदा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ सारे के सारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों। वो बुज़ुर्ग आंटी, और वो उनके बारे में पास्टर ने ऐसा बोला, तो मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आप परमेश्वर से मांगना सीखें। परमेश्वर से मांगना सीखें, लोगों से नहीं। डोंट से एवरी टाइम मेरे लिए प्रार्थना करना। अरे नहीं, आप खुद बोलें कि आई विल प्रे फॉर यू। इस बात में और उस बात में बहुत फ़र्क है। उस जूनियर भाई को भी मैंने यही बात सिखाई कि आस्क द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर से जब आप ये बात कहेंगे, मेरी ज़रूरतें हैं प्रभु, आप पूरा करें, तो परमेश्वर अगर पूरी सृष्टि को खिला रहा है तो उसके लिए आपको खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रार्थना करने वाले लोग परमेश्वर की हजूरी का आनंद लेते हैं। जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो सिर्फ आंखें बंद करते हैं, कुछ नज़र आया नहीं आया, कोई विज़न आया नहीं आया, प्रार्थना सुनी की नहीं आई, दे नेवर एक्सपेक्ट। ओके ठीक है, ओके प्रेयर होगी, ठीक है जी। प्रार्थना आपको बदलती है, अंदर से आपको बदलती है। फिर उसके बाद में जब वो हमारे जूनियर भाई ने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया, परमेश्वर ने उसको रेवलेशन दिए। आज उसकी कलीसिया में 60 से ज़्यादा लोग आते हैं। नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। तो प्रार्थना करना यानी कि इट एक्सचेंज यू, है ना। आपकी जो सोच है उसे परमेश्वर बदलता है, उसे और पॉजिटिव करता है। आखिरी शब्द है रैप्चर वेटिंग, यानी कि प्रार्थना करने वाले लोग प्रभु के आगमन का इंतज़ार करते हैं। प्रभु के आगमन का प्रार्थना करने वाले लोग क्या करते हैं? इंतज़ार करते हैं, प्रभु कब आएगा। ये टाइम है आगे बढ़ने का। मसीह लोगों की एक जो उम्मीद है वो इस बात में उनको आनंद मिलना चाहिए, प्रभु कब आ रहा है। आई एम रेडी फॉर द लॉर्ड और नॉट, है ना। अभी बीते दिनों में मैंने आगरा में 2 दिन के लिए आगरा में था, और मैंने वहाँ पे मेथोडिस्ट चर्च में एक सेमिनार में मैं गया। मैंने बहुत आशीष पाई वहाँ पे। और वहाँ पे जो एक पासवान जो सिखाने आए हुए थे वो यही बात कह रहे थे कि एक अच्छा मसीह जो है उसे रेडी रहना है, हमेशा रेडी रहना है कि प्रभु कब आएगा। आई एम रेडी। क्या आप परमेश्वर के काम करने के लिए रेडी हैं? परमेश्वर के कामों को दूसरों को बताने के लिए रेडी हैं? क्या आप उसका इंतज़ार करने के लिए रेडी हैं? एक छोटी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में 4693 तरह 4693 तरह की जातियाँ हैं, जिनमें से 2000 के करीब जो जातियाँ हैं वो इंडिया के अंदर रहती हैं। और अब तक जो बाइबल है वो 1200 लैंग्वेजेस में ही ट्रांसलेट हुई है। अभी बहुत सारी लैंग्वेजेस बाकी हैं। परमेश्वर को चाहिए प्रार्थना करने वाले लोग। अब प्रार्थना करना थोड़ा सा और मैं आपको अगर बता दूं, मेरे पास एक बहुत अच्छी कलेक्शन है प्रेयर के ऊपर। और एक एंड्रू मोरे करके बहुत अच्छे राइटर हैं, वो बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं। और जॉन वेस्ली को आप कभी पढ़े, वो बहुत अच्छा लिखते हैं प्रार्थना के ऊपर। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, प्रार्थना यानी कि प्रार्थना अलग अलग प्रकार की है। मैं एक बार बिशप जोनाथन अंसारी जो खुदा के पास चले गए, उन्होंने मुझे सिखाया। आई वॉज विद हिम इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में मैं उनके साथ था, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई। उन्होंने बोला, प्रार्थना, प्रेयर, सप्लिकेशन एक ही शब्द है, मगर
इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उन्होंने पहली बार सिखाई, एक है व्यक्तिगत प्रार्थना, एक है सामूहिक प्रार्थना और एक है पारिवारिक प्रार्थना। इन तीनों में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। कुछ लोगों के लिए प्रेयर सिर्फ जब चर्च गए तभी है, कुछ लोगों के लिए प्रेयर फैमिली में हो गई बस वही है, और कुछ लोगों के लिए प्रेयर है व्यक्तिगत प्रेयर। वो फैमिली और जो कम्युनिटी प्रेयर है उससे ज़्यादा अपनी इंडिविजुअल प्रेयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारे लिए प्रेयर, इंडिविजुअल प्रेयर सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, वो आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। फैमिली प्रेयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी फैमिली प्रेयर अगर नहीं होती है तो हमारे परिवार की ग्रोथ नहीं होगी, और कम्युनिटी प्रेयर या चर्च में जो सामूहिक प्रार्थना होती है वो अगर नहीं होती है तो हम आत्मा में नहीं बढ़ते हैं और आत्मा में मजबूत नहीं होते इतने। और एक है मध्यस्थता की प्रार्थना जो सबसे मुश्किल है। जो मध्यस्थता की प्रार्थना जो होती है बहुत मुश्किल होती है, यानी कि आप दूसरे लोगों के बिहाव पे शैतान से जब लड़ते हैं और उनको नरक की आग से जब आप खींच के ले आते हैं परमेश्वर की तरफ, वो काम करना बड़ा मुश्किल है। मध्यस्थता की प्रार्थना का जिसे हम कहते हैं इंटरसेशन प्रेयर, है ना। इंटरसेशन प्रेयर करना प्रार्थना योद्धाओं का काम है, जिनको परमेश्वर ने इस सेवकाई के लिए चुना होता है, जो लगातार और लगातार लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। एक पास्टर और एक प्रार्थना योद्धा, उनका यही काम होता है कि लगातार लोगों के लिए प्रार्थना करना। तो प्रार्थना कितने प्रकार की है? इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड इंटरसेशन प्रेयर। तो आई होप आज के सेशन में आपने प्रार्थना के बारे में बहुत सारी बातें सीखी हैं, इसलिए आप और मैं लगातार और लगातार प्रार्थना करें। इन दिनों में जब लेंट डेज हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि हम 40 दिन आ रहे हैं चर्च में, मेरे प्रियो, सिर्फ ये नहीं कि लेंट है तो हमने प्रार्थना करनी है। लगातार और लगातार जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर को एक्सपीरियंस करेंगे अपने जीवन के अंदर, यू विल बी मोर ब्लेसेड देन अदर्स। तब आप दूसरों से ज़्यादा आशीषित कहलाएंगे। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति कभी हारते नहीं हैं, कभी थकते नहीं हैं। परमेश्वर उन्हें बल दे के खड़ा करता है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में मेरे पासवान ने सिखाया सबसे जो महत्वपूर्ण सेवा है वो है क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण सेवा जो है ना वो है प्रार्थना करना, और ये सबसे कठिन भी है ना। लोगों के पास समय ही नहीं है प्रार्थना करने का। जब मैं अनमेरिड था, आई यूज टू टेक नाइट प्रेयर। मेरे साथ कुछ और जवान भाई बहन होते थे, तो हम मिलके रात्रि भर प्रार्थना करते थे, और हम दिन में परमेश्वर के बड़े चमत्कार देखते थे। और रात में हम 11 बजे से लेके भोर को 4 बजे तक हम प्रार्थना करते थे, और 2 घंटे हम चर्च में ही सो जाते थे, और 6 बजे वहाँ से हम चले जाते थे। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना बढ़ाइए, जहाँ मौका मिलता है वहाँ प्रार्थना कीजिए। जब भी आपके पास समय हो, बैठ जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेना सीखिए, व्यापार नहीं कि ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे। कभी प्रभु से कहिए, प्रभु आई जस्ट कम टू मीट यू, है ना। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, हमारे एक टीचर हैं डॉक्टर शिवराज महिंद्रा, वो रिसेंटली PhD करके आए हैं USA से, 1-2 साल हो गया। वो अक्सर मुझे बोलते थे, जब मैं उपवास रखता हूँ तो मैं सिर्फ यीशु मसीह के चेहरे को देखने की इच्छा रखता हूँ। नो डिज़ायर्स कि घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, शादी के लिए लड़का चाहिए। उनकी एक बेटी है, उसकी शादी हो गई, तो वो सब नहीं। वो कहते हैं जब मैं उपवास रखता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु के सुंदर चेहरे को देखना चाहता हूँ। तो हमें भी प्रार्थना के अंदर, हाँ, पिता से अपनी ज़रूरतों के बारे में कहना ज़रूरी है, मगर उससे ज़्यादा हमें ये कहना ज़रूरी है, फादर वी लव यू, वी लव टू सिट विद यू। हमें आपके साथ बैठना अच्छा लगता है। तो प्रेयर के बारे में हमने जो सीखा, एक बार फिर रिवीजन में आपकी कर देता हूँ। छोटी सी बात, पहली बात है प्रेयर ब्रिंग पावर थ्रू प्रेस। आराधना के द्वारा ही प्रार्थना में सामर्थ आती है। दूसरी बात, प्रेयर ब्रिंग रिवाइवल इन यू। फर्स्ट आपके अंदर रिवाइवल आएगा। नहीं तो महात्मा गांधी की कोटेशन बड़ी अच्छी लगती है मुझे। महात्मा गांधी ऐसा बोलते हैं, आई हैव सीन मैनी क्रिश्चियंस बट आई नेवर सी क्राइस्ट इन देम। मैंने बहुत से मसीहों को देखा मगर उनके अंदर यीशु को कभी नहीं देखा। तो हमें वैसे वाला मसीह नहीं बनना है, हमें एक रिवाइवल जिसके अंदर आग है पवित्र आत्मा की, वैसा मसीह बनने की ज़रूरत है। दूसरा है, प्रेयर क्षमता रखती है कि आपके आसपास के लोगों के जुए तोड़ डाले। जो नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर में नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप सामर्थी रूप से उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो सामर्थी रूप से छुड़ाए जाएंगे। तीसरा है,
वाई जो शब्द है योक टुगेदर, यानी कि एक दूसरे का प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बोझ उठाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक दूसरे को पैसे देने लग जाते हैं। बोझ उठाने का मतलब ये है कि लगातार प्रार्थना में एक दूसरे को उठाते हैं। ये नहीं कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, फ्यूचर टेंस नहीं यूज़ करते, वो ये कहते हैं लेट्स प्रे। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा वी विल प्रे फॉर यू, वी विल प्रे फॉर यू, घर आके भूल जाते हैं। प्रार्थना है योक फॉर ईच अदर, है ना, एक दूसरे का बोझ उठाना। अगर आपने कमिटमेंट किया है तो उसको निभाना। हमारे चर्च में एक डॉक्टर साहब आते हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि अच्छा मसीह वही है। अगर कोई चर्च में उठ के अपने दुख को प्रकट कर रहा है और अगली बार अगर वो आनंद की टेस्टमनी नहीं देता है, इसका मतलब कि वी आर फेल्ड टू प्रे फॉर हिम। हमें ऐसे व्यक्ति बनना है, जब तक वो व्यक्ति की टेस्टमनी ना बदल जाए तब तक हमें उसके लिए अपनी डायरी में लिख के रखना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है। अगली बात है इट एक्सचेंज यू। हमारे अंदर अगर बदलाव नहीं है प्रार्थना के द्वारा भी, मैं एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला करता हूँ नॉन क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी और मसीह भाइयों के लिए भी। मैं मसीह लोगों को खास करके ये बोलता हूँ, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो और अगर आप अपनी बुरी आदतें वहाँ छोड़ के नहीं आए हो तो आपका चर्च जाना व्यर्थ है। अगर आप कमिटमेंट करके वापस नहीं आए हो तो चर्च जाना व्यर्थ है ना। जब भी हम परमेश्वर के भवन में कदम रखें तो हम ये सोचें, डरें कि हम में कोई बुराई है कि नहीं। अगर है तो आज वहीं छोड़ के आ जाएं। अगर हम ऐसा कमिटमेंट करके आएँ, क्यों नहीं घर आने से पहले ही हमें गुड न्यूज़ मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? परमेश्वर ज़रूर करेगा। और आखिरी है रैप्चर वेटिंग। हमें लगातार प्रभु के आने का इंतज़ार करना चाहिए और साथ साथ ये भी करना चाहिए कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया, है ना, व्हाट आई हैव डन फॉर माई लॉर्ड। क्या मेरे जीवन के द्वारा एक व्यक्ति भी अगर साल में बच गया तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पासबान पास्टर सलीम अक्सर हमसे प्रभु भोज के बाद ये वादा लेते होते हैं कि एक सोल परमेश्वर को दो, एक आत्मा परमेश्वर को दो, साल में कम से कम एक व्यक्ति को तो बचाओ। लैंड डेज का मतलब यही है कि आप कल्वरी क्रूज का प्रचार करें, है ना। प्रभु भोज पौलुस लिखता है पहला कुरिन्थियों में 13 अध्याय में 12 अध्याय में कि प्रभु के मृत्यु का प्रचार करते रहो। लैंड डेज का मतलब ये नहीं कि अपने घर में खुशी मना ली, अपने प्रभु को याद कर लिया, उपवास रख लिया, उसके साथ साथ प्रचार भी करना है। साल में कम से कम एक रूह तो परमेश्वर के लिए हम बचाएं। हम किसी न किसी को ज़रूर बताएं जो हमारे बहुत करीब है कि यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु के लहू ही है जो हमें अंदर से क्लीन कर सकता है। बाहर के नहाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए हम मिलके प्रार्थना करें और आज के संदेश को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में नम्र होते हैं, खास करके दुआ करते हैं प्रभु जब आपके महान त्याग के दिन शुरू होने जा रहे हैं परमेश्वर। मसीह कलीसिया में बहुत उत्साह रहता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठें। प्रभु मेरी दिल से दुआ है जिन जिन चर्चों में लोग उपवास सहित बैठे परमेश्वर, उन सभी के ऊपर आप अपने जलाली चेहरे को प्रकट करें, उनकी समस्याओं को दूर करें। इस साल उनका लेंट के दिनों में प्रभु उपवास रखना, प्रार्थना करना तेरी हजूरी में कबूल हो। उनके घरों में बड़े बड़े छुटकारे आएँ, बड़े बड़े बदलाव आएँ प्रभु, और उनका अच्छा मसीह जीवन देख के बहुत सारे लोग छुटकारा पाएँ और प्रभु वो तेरे लिए प्रभु जी खड़े हो जाएं। ऐसा अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने विनती सुनी। इस विनती को शुक्रगुजारी के साथ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड कंटिन्यू ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु में बने रहिए। प्रभु जल्द आ रहा है। थैंक यू सो मच।